स्वागत है। मैं हूं लवली। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। बोगरा चटी के पास एक 4 चक्का वाहन पलटी, 6 लोग हुए घायल। आसनसोल नगर निगम में लोगों ने दिखाया विक्षोभ, बैंक से नोटिस मिलने पर थे नाराज। जेके नगर में हुई आईएनटीटीयूसी की सभा, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन की उपस्थिति में ध्वनि सीमा के उल्लंघन का लगा आरोप। আপনার শিশুকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আজই আসুন গুগি স্টার স্কুলে। गुगी स्टार प्लेइंग स्कूल में ऑडियो विजुअल सिस्टम के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ है मॉडर्न प्लेइंग इक्विपमेंट की सुविधाएं। তাই আপনার শিশুকে সঠিক পরিচর্যার সঙ্গে অত্যাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আসুন গুগি স্টার স্কুলে। तो एडमिशन के लिए संपर्क करें गुगी स्टार स्कूल, एडीडीए हाउस, डॉक्टर बीसी राय रोड, वेस्ट एंड ऑफ सुगम पार्क, आसनसोल। आवर फोन नंबर 8515891911 और 7872671615। आपके शहर की भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी ट्रस्टकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आई है आपके सपनों का घर। गोपालपुर में बन रहे शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यहां वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, किड्स प्लेग्राउंड, सिक्योरिटी और प्रोफेशनल मेंटेनेंस की सुविधा है। सिर्फ 7,80,000 रुपए में खरीदिए अपना घर। रेलवे स्टेशन, आसनसोल बाजार, बैंक और स्कूल महज चंद किलोमीटर की दूरी पर। बुकिंग के लिए संपर्क करें ट्रस्टकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नंबर 216, फर्स्ट फ्लोर, श्रीपल्ली, एसबी गोराई रोड, अपोजिट इलाहाबाद बैंक, आसनसोल 4। मोबाइल नंबर 9635242211, 954797299। योर ड्रीम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। बीएसयूपी कॉलोनी के लोगों ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इनका कहना है कि बैंक की ओर से इन्हें नाहक ही परेशान किया जा रहा है। बुधवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की तादाद में लोगों ने विक्षोभ दिखाया, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। दरअसल इन सभी को बीएसयूपी योजना के तहत घर आवंटित किए गए थे, मगर इन सभी को बैंक से नोटिस जारी हो गए हैं, जिनमें इनसे पैसे चुकाने को कहा गया है। इन लोगों ने निगम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फौरन इस समस्या के समाधान की मांग की गई है। एक बात हम लोग आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, जो हमारे आसनसोल में आज से 5 साल पहले जब हम लोग बोर्ड में आए तो हमारे जेएनयू में बीएसयूपी का जो गरीब आदमी को जो घर दिया गया, ये घर हम लोग कॉर्पोरेशन का द्वारा दिए थे। और हमारे जितने भी बीपीएल का आदमी है, ये बीपीएल का आदमी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिला के हमारा यहाँ पर बीपीएल का घर हो रहा है। और जहाँ पर हम लोग कोई जगह में फेस वाइज कहीं पर हम लोग 4,600 और कहीं पर 6,400 रुपया हम लोग जमा किए। जमा करने के बाद हम सब जितना भी बीपीएल का आदमी है सबको हमारे घर मिला था। और हमको बोला गया था जो बाद बाकी 20,000 रुपया हमारे बैंक हमको लोन दे रहा है। बहुत ही सच बात है। लेकिन बात है सभी कोई बीपीएल है, कोई चाय दुकान करता है, कोई मोदी दुकान, कोई एक पैसा भी कोई नहीं कमा सकता है। बस जो एक तो छोटा ऐसा घर मिला है वो घर में कोई तरह से रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये गरीब आदमी कोशिश किया था जो भी पैसा हो रहा वो बैंक में जमा देने का। हाँ, वो लोग बैंक में जमा भी दिया। लेकिन वो ताज्जुब का बात है, ये बैंक क्या कर रहा है, जो पैसा जमा दे रहा वो असली जो रकम है उसको डिडक्शन नहीं करके वो खाली सूद हिसाब से उसको पैसा जमा दे रहा है। खास बात आसनसोल। आसनसोल के बुदा इलाके में पीस कमेटी ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आसनसोल के बुधा स्थित चमन तालाब इलाके में बुधवार को दक्षिण थाना तथा पीस कमेटी के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। इस दौरान पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, एडीसीपी सुरेश कुमार समेत इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खास बात।
আপনাদের শহর আসানসোলে গ্যালাক্সি মলের সন্নিকটে এডিডিএ ডেলি মার্কেটে শুভারম্ভ হয়েছে আস্থা জ্যোতিষ কেন্দ্রের। আমাদের কেন্দ্রে বিবাহ বাধা, দাম্পত্য বাধা, শিক্ষা বাধা, কোর্ট কাছারির বাধা, ঘর দোকান ফ্যাক্টরির বাস্তু দোষ, মাঙ্গলিক দোষ, কাল সর্প দোষ, প্রেত বাধা সমেত সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান জ্যোতিষাচার্য, অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, অঙ্কশাস্ত্রী, বাস্তু বিশেষজ্ঞ শ্রী এম কে পোদ্দারের অভ্রান্ত গণনার দ্বারা করা হয়। চেম্বারে বসার সময় হলো বিকেল 4:30 থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত। এখানে আপনারা দুপুর 1:30 থেকে 4:30 পর্যন্ত অন কলিং এর সুবিধাও পাবেন। ফিস মাত্র 30 টাকা। আমাদের ঠিকানা এডিডিএ ডেলি মার্কেট, শপ নাম্বার 24, নিয়ার গ্যালাক্সি মল অ্যান্ড পোলো গ্রাউন্ড, আসানসোল, বার্নপুর, এবং পুনম জুয়েলার্স, ধ্রুবডাঙ্গা, মুঙ্গেরিয়া পাড়া, নিয়ার নাগা বাবা কুটি, আসানসোল 4। আমাদের ফোন নাম্বার 9333112719 এবং 8515932719। একবার অবশ্যই আসুন এবং শুধুই নামে নয়, কাজ দেখে বিশ্বাস করুন। Under one roof. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आसनसोल के रविंद्र भवन में वाम संगठनों की ओर से नागरिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा हालातों पर सवाल उठाए गए। मंगलवार को वाम संगठनों की ओर से आसनसोल के रविंद्र भवन में एक नागरिक कन्वेंशन का आयोजन हुआ। इस कन्वेंशन का आयोजन वाम दलों तथा दूसरे संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। वक्ताओं ने राज्य के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन दिनों दुष्कर्म के साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में बंगाल पहले नंबर पर है, लेकिन सत्तारूढ़ दल हर मामले को विरोधियों का षड्यंत्र बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है। कन्वेंशन में सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व सांसद आरसी सिंह, माकपा के जोनल सचिव पार्थो मुखर्जी के अलावा वाम संगठन से जुड़े कई नेता उपस्थित थे। সরকারের পক্ষ থেকে এবং এখানে ন্যায্য কোনো বিচার দেওয়া হচ্ছে। আপনারা শুনেছেন আইনজীবী শেখরবাবুর মুখ থেকে, আপনারা শুনেছেন মাননীয় সাথী দেবীর মুখ থেকে। खास बात आसनसोल। मंगलवार की रात रानीगंज के बोगड़ा चट्टी इलाके में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मंगलवार रात को बोगड़ा चट्टी के निकट एक वाहन के पलट जाने से उस पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईसीएल के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के उपरांत इन्हें आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये 6 लोग निघा से रानीगंज के पीर बाबा के मजार पे जा रहे थे कि अचानक ये हादसा पेश आया। মানে ওরা 6 জন মানে জেলো গাড়িতে যায়, নিঘা থেকে জেলো গাড়ি করে যাচ্ছিল পীর বাবা মাজারে। হঠাৎ আমাদের বগুড়া গেস্ট হাউস সামনে কি কারণ মানে একটু অনব্যালেন্স হয়ে ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওদের সবাই এসছে আমাদের এরিয়া হাসপাতালে। खास बात जामुड़िया। जामुड़िया के निंगा इलाके में वाम संगठनों की ओर से एक सभा की गई, जिसमें ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर खास तौर से चर्चा हुई। अगले 10 मार्च को कोलियरी के ठेका श्रमिकों की हड़ताल बुलाई गई है। इसी सिलसिले में निगा के एमपीआई स्कूल में वाम संगठनों के ठेका मजदूरों की मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक में संगठन से जुड़े मनोज दत्ता, गंगा यादव के अलावा दूसरे कई नेता शामिल हुए। हमने मनोज दत्ता से इस संबंध में और जानकारी हासिल की। আজকে আমাদের বামপন্থী যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আছে, সেই ট্রেড ইউনিয়নদের ঠিকা মজদুরদের যে ইউনিয়ন, তাদের একটা মিলিত সভা হয়েছে। অনুস্তরীয় এরিয়া, সাতগ্রাম এরিয়া, শিলপুর এরিয়া সবাই আমাদের উপস্থিতিতে আগামী 10 তারিখে ঠিকা মজদুরদের দাবি নিয়ে যে লড়াই, স্ট্রাইক, সেই স্ট্রাইককে সফল করার জন্য এটা হয়েছে। खास बात जामुड़िया। छोटे से ब्रेक के लिए मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में
टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पित पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रानीगंज के नीमचा में बुधवार को पंचमुखी हनुमान और शनि मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद थे। रानीगंज के नीमचा में मंगलवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा शनि मंदिर का रानीगंज के प्रख्यात व्यवसायी BK श्रॉफ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु उपस्थित थे। तो यहाँ पर यज्ञ किए थे। यज्ञ के दरम्यान में श्री DK श्रॉफ साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के हम लोग एक पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का प्रस्ताव दिए थे, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। खास बात रानीगंज। रानीगंज के JK नगर में INTTUC की ओर से एक सभा हुई। इस सभा में कई तरह के मुद्दे छाए रहे। रानीगंज के JK नगर में मंगलवार को INTTUC की एक सभा हुई, जिसमें आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी शामिल हुए। इस दौरान CPM से कई लोग INTTUC में शामिल हुए। इन दिनों बंगाल में माध्यमिक की परीक्षाएं चल रही हैं, मगर आरोपों के मुताबिक सभा के दौरान काफी जोर से माइक बजाया गया। हालांकि चेयरमैन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और माइक की आवाज काफी धीमे थी। ধন্যবাদ জানাচ্ছি উদ্যোক্তাদেরকে যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাইক ইউজ করা যাবে না তা বলেনি সরকার বলেছে একটা লিমিট বেঁধে দিয়েছে। আজকে আমাদের ঠিকা শ্রমিক নিয়ে একটা মিটিং ছিল, কিছু সিটু ঠিকা শ্রমিক আমাদের আবহাওয়ার নেতৃত্বে আজকে ঠিকা শ্রমিক কিছু 14 হলো আমাদের ঠিকা INTTUC টিএমসি, সেই জন্য আমাদের নিয়ে একটা মিটিং ছিল। আর কিছু মান ছিল কি আমাদের 464 টাকা হয়েছে, আমরা ঠিকা থেকে পাচ্ছি না, আমাদের গোলা এজেন্টগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করছে, সেই জন্য একটা গেট মিটিং আমাদের। এর আগেও তো একটা 7 গ্রাম প্রজেক্ট প্রোগ্রাম হয়েছিল, ওটা সাকসেস হয়েছে, ওদের মানটা মানা হয়ে গেছে, ওদের মেডিকেল কার্ড আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওদের করা হয়েছে। ওদের আমাদের একটা মিটিং করলাম খুব বেশি, ওটা সাকসেস হয়ে গেছে। এই নিয়ে এবার JK নগর মিটিং করলাম, ওটা মোটামুটি সাকসেস হয়ে গেছে। खास बात रानीगंज। बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो तमाम परेशानियों के बाद भी आगे बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं। प्रतिभा या हुनर, अमीरी गरीबी, मजहब, इन सब का मोहताज नहीं होता। आसनसोल के 27 नंबर वार्ड निवासी रियाज खान लोहार, जिन्हें स्थानीय बाशिंदे एंथनी के नाम से जानते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल हैं। एंथनी की एक छोटी सी दुकान है जहां स्टोव, चूल्हा, आइसक्रीम के फर्मे आदि बनाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि जैसा हुनर एंथनी के हाथों में है, वैसा बहुत कम ही देखा जा सकता है। मगर एंथनी को अफसोस है कि उसे आज तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली। उसका कहना है कि सहायता मिलने पर वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं, जिससे देश और समाज का भला हो। मगर फिलहाल उसे इसी दुकान के जरिए अपने 4 बेटे और 2 बेटी समेत पूरे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। इनके सारे बच्चे बर्दवान विश्वविद्यालय के बेहतरीन छात्र रह चुके हैं। हम यह काम 30 साल से तो कर ही रहे। ये पूरा एक तो सेट बनाने में जो है करीब 2,500 रुपया खर्चा होता है। इसको हम 2500 रुपया खर्चा करके 3,000 रुपये में बेचते हैं। इसको बनाने में मेरा कम से कम 4 दिन की मेहनत लगती है। यही है आमदनी का जरिया मेरा। इसके अलावा और रिपेयरिंग का काम, जैसे ये आप देख रहे हैं चूल्हा बाल्टी, यही सब रिपेयरिंग करके अपनी जिंदगी हम काट रहे हैं। एक बच्ची मेरी MA है बर्दवान यूनिवर्सिटी से, एक लड़का मेरा CDB कॉलेज से BSc कर रहा है। खास बात आसनसोल। खास बात का मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं है, सच भी दिखाना है। खास बात को बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।